तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, परासरण दाब क्या होता है? यह विलेय के मोलों की संख्या पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा, तो हमारे पास में पहले ये समझे कि परासरण क्या होता है। परासरण तो बच्चों हमें पता है कि विलायक का निम्न सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह, विलयन से वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह यहाँ पर परासरण कहलाता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे हमारे पास में यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली है कि परासरण जो हो रहा है ये अर्धपारगम्य झिल्ली से हो रहा है। तो यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली है हमारे पास में। अब होगा क्या, यहाँ पर एक और तो ये यहाँ पर विलायक है, अधिक विलायक है और कुछ विलेय के कण है यहाँ पर कुछ विलेय के कण है इस प्रकार से ये। बात करें दूसरी ओर तो यहाँ पर ये हमारे पास में कुछ मात्रा में विलेय है और यहाँ पर अधिकतम कण विलेय के हैं, कुछ मात्रा में विलायक है, अधिकतम कण ये विलेय के हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में विलेय है, विलेय, और जो हमने डैश से बनाया है ये हमारे पास में विलायक है, विलायक। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो विलेय है इस वाले विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक है, इस वाले विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक है, यानी कि ये जो विलयन है ये उच्च सांद्रता वाला विलयन है, उच्च सांद्रता वाला विलयन है, और ये यहाँ पर निम्न सांद्रता वाला विलयन है, निम्न सांद्रता। तो अब होगा क्या, जो विलायक है, विलायक निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह करेगा। जो विलायक है वो उच्च सांद्रता, यहाँ पर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर इस प्रकार से प्रवाह करेगा। अब होता क्या है कि जो यहाँ पर विलयन है, यहाँ पर ये जो इसको इस प्रकार से बना ले, ये हमारे पास में कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में एक और विलायक है और ये दूसरी ओर विलयन है, इस प्रकार से। यहाँ पर ये इसमें प्योर विलायक है, इसमें प्योर विलायक है, और यहाँ पर इसमें विलायक और विलेय दोनों है, यानी कि ये विलयन है, ये हमारे पास में विलयन होगा, विलयन। तो देखिए होता क्या है कि जो यहाँ पर विलयन है, विलयन के ऊपर वायुमंडलीय दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब, और इधर इसके ऊपर भी वायुमंडलीय दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब। अब जब विलायक यहाँ से प्रवाह कर रहा है, इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक इधर प्रवाह करेगा क्योंकि इस विलयन की उच्च सांद्रता है। तो होगा क्या कि जब हम इस विलयन पर अतिरिक्त दाब डाल देते हैं, यहाँ पर इस विलयन पर अतिरिक्त दाब पाई डाल देते हैं, तो ये परासरण दाब, ये जो प्रवाह हो रहा है विलायक का, ये इसको रोक देता है, ये इस प्रवाह को रोक देता है, ये इस प्रवाह को मात्र रोकता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारे पास में रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जो पानी को प्योर करने के लिए आरओ होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो परासरण दाब डाला जाता है ये अधिक मात्रा में डाला जाता है। तो विलायक के कण रिवर्स यहाँ पर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर जाते हैं। जो विलायक के कण है वे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इधर गमन कर जाते हैं। तो वहां पर हमारे पास में रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है, यानी कि आरओ वहां पर कार्य करता है पानी को प्योर करने का। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं परासरण दाब की, तो ये केवल उतना ही दाब है जो कि विलायक के प्रवाह को रोक देता है विलयन में आने से। तो हम कह सकते हैं वह दाब, वह दाब, यही से इस प्रकार भी लिख सकते हैं, विलयन पर लगाया गया, विलयन पर लगाया गया वह दाब जो जो विलायक के प्रवाह को, विलायक के प्रवाह को मात्र रोक देता है, मात्र रोक देता है। यह हमारे पास में कहलाता है परासरण दाब, परासरण दाब।
यानी कि हम कह सकते हैं ये यहाँ पर सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। यानी कि ये जो होता है परासरण दाब, ये होता है पाई बराबर आई सी आर टी, पाई बराबर आई सी आर टी, जहाँ पर आई होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। और यदि हम अल्फा को 100% मान लें तो हमारे पास में जो आई होगा ये बराबर होगा एन के। यानी कि एन यहाँ पर एक कणों की संख्या, एन यहाँ पर एक कणों की संख्या है। इसे इस प्रकार से लिखें, विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पाई समानुपाती होगा आई के, यानी कि पाई समानुपाती होगा विलेय के कणों की संख्या के, विलेय के कणों की संख्या के यहाँ पर ये समानुपाती होगा। यानी कि जितने विलेय के कण होंगे उतना ही अधिक परासरण दाब लगेगा। जितना अधिक, जितने विलेय के कण होंगे, विलेय के कण होंगे होंगे यानी हम कह सकते हैं जितनी अधिक सांद्रता होगी, जितनी अधिक सांद्रता होगी, जितनी अधिक सांद्रता होगी, परासरण दाब, परासरण दाब उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। क्यों? यहाँ पर समझे, देखिए, यदि यहाँ पर विलायक के कण अधिक हैं, यदि यहाँ पर विलायक के कण, यहाँ पर विलेय के कण यदि अधिक है, ये हमारे पास में यहाँ पर यदि विलेय के कण अधिक है तो होगा क्या? अब हमको उस जो विलायक का प्रवाह हो रहा है इस विलयन में, उसको रोकने के लिए अधिक यहाँ पर दाब लगाना पड़ेगा। क्योंकि विलेय यहाँ पर ज्यादा है तो विलायक का प्रवाह भी ज्यादा हो रहा होगा। इधर विलेय ज्यादा है यानी कि सांद्रता अधिक है, तो विलायक का प्रवाह भी अधिक मात्रा में हो रहा होगा। और जब विलायक का प्रवाह अधिक मात्रा में हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी हमको परासरण दाब अधिक लगाना पड़ेगा। यानी विलेय के कण जब अधिक है तो यहाँ पर सांद्रता उच्च है, और सांद्रता उच्च है तो परासरण दाब भी अधिक लगाना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो परासरण दाब है ये यहाँ पर निर्भर करता है विलेय के कणों की संख्या पर। तो ये बच्चों हमारे पास में हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। हमसे यही पूछा गया था कि परासरण दाब क्या होता है, तो वो हमने यहाँ पर समझा। दूसरा हमसे कहा गया था विलेय के मोलों की संख्या पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो वो भी हमने यहाँ पर समझ लिया। जो पाई होता है ये बराबर होता है सी, यानी कि एन बाई बी के। सांद्रता हमारे पास में होती है एन बाई बी। तो यहाँ पर ये विलेय के मोलों की संख्या पर भी इस प्रकार से निर्भर करता है, विलेय के कणों की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो जितने ज्यादा अधिक मोल होंगे परासरण दाब उतना ही अधिक होगा। तो बच्चों यहाँ से हमने प्रश्न को समझ लिया। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।